श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा और सूर्य वाली दो जो मैंने सीरीज बनाई थी वो समाप्त हो गई है। अब सीरीज होगी बुध की शुरू। इसमें मैंने बुध, शुक्र और सूर्य को लेकर के कार्यक्रम बना दिया है, जिसमें रवि, बुध और शुक्र का वो खत्म हो गया था। अभी चर्चा बुध के साथ मंगल के संबंधों को लेकर के होने वाली है कि बुध से मंगल कहां होते हैं तो कैसे परिणाम देते हैं। इसके कुछ आपके प्रभाव मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और रविवार के लिए अपना कार्यक्रम जो रविवार को मैं बनाता हूं उसके लिए आप अपने सवाल भी, प्रश्न जो भी आपके दिमाग में जुड़ते हो ज्योतिष से, अपनी कुंडली से, अगर अपनी कुंडली के लिए लिखिएगा तो लिख दीजिएगा कि मेरी कुंडली इस लग्न की है, ये ग्रह यहां बैठा है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे, ये नहीं कि सूर्य यहां पे, चंद्रमा यहां पे 29 डिग्री 20 डिग्री, ऐसे ये नहीं। एकदम बस वो लग्न और वो ग्रह कहां बैठा और सवाल क्या है, ऐसा। लेकिन उसमें सामने लिख दीजिएगा रविवार का सवाल, उससे मुझे ढूंढने में आसानी होती है। तो ये बात है। मैंने दूसरा नया चैनल बनाया है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के लिए, उसे भी अवश्य डाउनलोड कर लीजिए। पर आपको पहले मैं यहां लेके आता हूं। अगर ये युति जहां भी बनती हो आपकी कुंडली में, अगर ये युति बुध और मंगल वाली, चाहे वो सूर्य के बाद बने, मतलब सूर्य के आगे बने या सूर्य के पीछे बने, क्योंकि बुध जहां बैठेंगे उससे सूर्य सन्निकट ही बैठेंगे, एक घर आगे दो घर आगे, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। शुक्र आगे जाते हैं, सूर्य और बुध क्रमशः एक ही साथ बैठते हैं या एक दो घर आगे पीछे। तो अगर ये सूर्य के आगे बैठेगा तो भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, और अगर वो सूर्य के पीछे बैठेगा तो भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। अगर साथ बैठे हों तो थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल जाती है। अगर वहां बुध अस्त होंगे तो परिणाम कमजोर देंगे और अपने भाव का प्रभाव कमजोर करेंगे। क्लियर है? मतलब वो जिस भी भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में जहां बैठा है, अगर वो 12वें भाव का अधिपति होगा, 8वें का अधिपति होगा, दशम के हों, चतुर्थ के हों, पंचम के हों, तो अगर अस्त होंगे तो वो उन भावों का प्रभाव कमजोर करेंगे। लेकिन आप में चपलता, चंचलता और आपको बुद्धिमान बना के ही छोड़ते हैं। मंगल और बुध जब किसी भी भाव में एक साथ बैठेंगे तो ये सामान्यतया बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं, पर कुछ हद तक आपको अच्छा परिणाम दे देता है। मतलब इसके सामान्य शुभक परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे आपको ये बीमार नहीं होने देते, आपको सुंदर बनाते हैं। इसके अतिरिक्त तो उस भाव का परिणाम भी आपको आपके पक्ष में मिलता जाता है। अगर सप्तम में बैठेंगे तो दाम्पत्य ठीक रहेगा, भाग्य में बैठेंगे तो भाग्य का बल बढ़िया मिलेगा, दशम में बैठेंगे तो करियर बढ़िया रहेगा, लाभ में बैठेंगे तो आपको क्रिएटिव बनाएंगे और लाभान्वित व्यक्ति होता है, पंचम में बैठेंगे तो खेल भावना से प्रेरित रहते हैं, चतुर्थ में बैठेंगे तो व्यक्ति को और भी ज्यादा चिंतनशील और मननशील और सुंदर लिखावट वाला बनाएंगे, धन भाव में अगर एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ निपुण और पढ़ने वाला बना देते हैं, पढ़ाकू बना देते हैं। तो ऐसा ये होता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मंगल और बुध जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को बड़ा सुंदर नेचर का बनाते हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति स्किल वाला होता है, उसके पास अपने बहुत सारे कलात्मक रुचियों में उसको सम्मिलित होते देखा जाता है। उसके पास गुण भरे पड़ जाते हैं बहुत सारे। वो सत्य बोलने वाला हो जाए, असत्य न बोले, कड़वा बोले पर सत्य बोले, मितभाषी होता है, क्रिएटिव होता है, इनोवेशन करने वाला होता है, कुछ नया समाज को देने वाला होता है, रिसर्चर होता है, वैज्ञानिक होता है, परमाणु बम बना दे, एटम बम बना दे, वायुयान बना दे, बहुत सारा ऐसा काम करने वाला हो जाता है। वो क्रिएटिव होता है, खेल में आगे निकल जाए, क्रिकेट हो जाए, वॉलीबॉल हो जाए, फुटबॉल हो जाए, ऐसे बहुत सारे खेल क्षेत्र में रचनाकार होता है, लेखक होता है, वैज्ञानिक हो जाए, निपुण होता है, भगवत भक्त होता है। इसके बाद वो एनर्जेटिक होता है, उसके पास बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो एक साथ बैठेंगे तो।
मंगल अगर बुध से द्वितीय भाव में बैठेंगे तो कठोर, असंयमित, खर्चीला, धनहीन और प्रमादी बना देते हैं। अगर बुध जहां कहीं भी बैठे हो वहां से 2 घर आगे, मतलब बुध यहां तो मंगल दूसरे घर में, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एनर्जेटिक बनने के लिए बजरंगबली की पूजा, सूर्य को अर्घ, नियमित रूप से जगने और सोने का नियम बनाना चाहिए और कभी भी किसी को कठोर और कड़वा नहीं बोलना चाहिए। बुध से 3 घर आगे मंगल बड़े अच्छे होते हैं। ये साहसी, निपुण, भाग्यशाली, गंभीर, चिंतन, सुंदर और कम्युनिकेटिव बनाते हैं। मंगल अगर बुध से 4 घर आगे बैठेंगे तो अच्छा नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति का दिमाग और निर्णय लेने की क्षमता दोनों प्रभावित होती है। बुध से अगर मंगल 4 घर आगे बैठे हों, चाहे किसी भी भाव में, बुध यहां बैठे हैं, मंगल यहां बैठ गए, बुध यहां बैठे हैं, मंगल यहां बैठ गए, बुध यहां बैठे हैं, मंगल यहां बैठ गए, तो ये कई बार खर्च बढ़ा देने वाला होता है और कई बार व्यक्ति को बहुत आसानी से कोई भी चीज नहीं मिलती है, मशक्कत बढ़ा देते हैं। झूठ फरेब करने वाला, ढोंगी, जालसाज, गलत पेपर तैयार करने वाला, कानूनन रूप से हमेशा ही पचड़े में फंसने वाला, दोषारोपण से युक्त होता है, उस पर दोष लगता है, गलत कागज करता है, गलत काम करता है और तरह तरह का डॉक्यूमेंट बना करके सरकार से पैसे छींटता रहता है, जिड़ता रहता है। गलत राशन कार्ड बना लिया, जैसे होता है ना, राशन कार्ड बन जाए तो कोई सरकार के नियम बनेंगे कि इसी का राशन कार्ड बनेगा तो ये लोग जो हैं वो क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अपने आप को उसमें ठूसेंगे। पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, तो पता नहीं क्या क्या कार्ड बनता है। मेरे पास तो सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है, पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसका कभी भी सतत इस्तेमाल किया है, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये है, तो कहने का अर्थ है कि ये लोग गलत कागज बनाते हैं, कानूनी तरीके से कई बार उसकी जमीन हथिया ली, उसके जमीन के लिए कुछ नया मुकदमा दायर कर दिया, ऐसा दूसरों को परेशान करेंगे। पर वो बीच में होते हैं, प्रमुख नहीं होते, वो परेशान करने वाले नहीं होते, परेशान करने वाले के सहयोगी होते हैं। ऐसा मंगल अगर बुध से 5 घर आगे बैठेंगे तो ये अच्छा होता है। यहां व्यक्ति पढ़ने वाला, जिज्ञासु, धर्मनिष्ठ, विद्वान, प्रतिपालक, राजा का मंत्री, राजा के सन्निकट रहने वाला और साथ ही साथ अपने काम में बिल्कुल ही दक्ष होता है। बुध से मंगल 5 घर आगे बैठेंगे तो कार्य में दक्ष बनाएंगे। इसके अतिरिक्त तो वो व्यक्ति जो भी काम करता है बहुत ही साइलेंटली करता है। पॉलिटिक्स समझने वाला, जानकारी रखने वाला, बहुत ज्यादा किसी से मतलब ना रखने वाला, अपने परिणामों को देख करके खुश होने वाला और साथ ही साथ अपने परिणाम से मतलब रखने वाला। इसके अतिरिक्त वो फ्रंट पे आकर के कोई भी लड़ाई ना करे, बैक डोर से काम करता है। मतलब जैसे मैंने बात कही कि वो परेशान करने वाला नहीं होता, परेशान करने वाले का सहयोगी होता है। ये यहां पे भी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बुध से मंगल 5 घर होता है आगे तो व्यक्ति कभी भी फ्रंट से लड़ाई नहीं रहता, वो कभी भी मुख्य चेहरा नहीं बन पाता है, पीछे रह करके काम करने वाला, लेकिन वो संपूर्ण होता है और निसंदेह उसमें उसकी अनुरक्ति हमेशा ही होती है। बुध से मंगल अगर 6 घर आगे बैठेंगे, रोगी, जैसे कई बार हर्निया हो जाए, रक्त से संबंधित बीमारी हो जाए, पेट से संबंधित समस्या हो जाए, किडनी से संबंधित समस्या हो जाए और कई बार बीपी वगैरह की समस्या हो जाती है। कई बार बहुत सारी समस्या आपके पेट से संबंधित होने लगती है, जिसमें श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों ही गड़बड़ होता है। स्पाइनल कॉर्ड की समस्या भी कई बार होते देखी जाती है और कई बार गुप्त रोगों का कारण भी बनता है। बुध से मंगल अगर 7 घर आगे बैठेंगे तो ये परेशान करते हैं, चिंतित, जल्दी जल्दी काम करने वाला, निर्विवादी नहीं बने रहने वाला, हमेशा विवादों में रहने वाला, किसी न किसी तरीके से दुश्मन को बनाने वाला। बुध से मंगल अगर जन्म कुंडली में 7 घर आगे बैठे हैं आपकी कुंडली में तो बहुत ही समझदारी से आपको अपने प्रत्येक गतिविधि पे दृष्टि रखने की है कि जो आप कृत्य कर रहे हैं उसके परिणाम कैसे मिले। जैसे आपने एक्सेल सीट बनाया तो जो जोड़ा और जो घटाया वो कितना सही है। अब यहां पे गलती होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं क्योंकि आप में ये मंगल उग्रता, व्यग्रता और जल्दबाजी देता है और बुध चंचलता भी दे देते हैं। ऐसा है, आपको अपने डेली रूटीन पे उठना, बैठना, जागना, सोना, मित्र, घनिष्ठ कैसे हैं, कौन से लोग हैं जो आपके सन्निकट बैठे हैं और किसके साथ आपकी मित्रता है, ये सब बुध को मंगल प्रभावित करते हुए देखे जाते हैं। बुध से मंगल अगर 8 घर आगे बैठे हैं तो यह भी ठीक नहीं होता। यहां भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से और कई बार कई प्रकार के दुष्प्रचारों में उसे उलझते हुए देखा जाता है। दूसरे के लिए काम करेगा, बाद में पकड़ा जाएगा और फिर अपने आप को कोसता रहेगा। दूसरे पर जल्दी भरोसा कर ले और अपने सामान का नष्ट करवाए। कई बार दूसरों के द्वारा शोषित होता है। बचपन में उसके साथ कुछ गलत कृत्य हो जाता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी, आपको एक बात बताऊं,
बहुत पहले की बात तो नहीं है, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, राजस्थान से आप लोगों की ही बात है। वो बच्चा बड़ा हो गया था, तब उसके माता पिता ने उनकी कुंडली मुझे दिखाई थी। उनकी कुंडली देखने के बाद मैंने एक बात कही थी, आप अपने बच्चे को किसी दूसरे के पास जाने से बचाइएगा, क्योंकि इसकी कुंडली में शोषण करने का योग है, शोषित होने का योग है, शोषण करने का नहीं, शोषित होने का योग है। जब मैंने ये बात उनको कही, उनकी माता जी के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने कहा, पंडित जी आप ये बात कैसे जान गए? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, पंडित जी ये मेरा बेटा है, और ये बात आज तक सिर्फ मैं और इसके पिता और ये बच्चा जानता है कि इसके ही कारण हमने अपने छोटे भाई को त्याग दिया, क्योंकि इसका अपना सगा चाचा इसका शोषण करता था छोटे बच्चे में, छोटेपन में। बात मुझे भी बड़ी अच्छी अजीब लगी, क्योंकि ये ग्रंथ की बात है, और मैंने वो चीज, मंगल अष्टम के होते हैं तो ऐसे कराते हैं। इस वजह से यहां पे आपको अपने घर परिवार, सगे संबंधी, और आपको जो चीजें किसी के द्वारा खाने पीने वाली दी जा रही हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। नजर दोष लगे, किसी दूसरे के द्वारा आप जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। कई बार आपको लोग आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, और कई बार आपको लोग कमजोर करना चाहते हैं। इस वजह से आपको थोड़े मजबूती से पेश आने की आवश्यकता होती है। घर परिवार की बहू बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक्स्ट्रा संभालनी पड़ती है, और उनके सुरक्षा के इंतजाम बड़े मजबूती से करने पड़ते हैं। बुध से मंगल अगर 9 घर आगे तो यह भी ठीक नहीं होता। कई बार दिखा दिखा करके धर्म करे, ढिंडोरा पीट दे, हाँ मैंने तो इतना दान दिया, ढिंडोरा पीट दे कि हाँ मैंने, प्रेरणा अगर किसी को देना है तो ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूं तो मुझे दूसरे को बताने का अर्थ सिर्फ इतना होना चाहिए मेरे दिमाग में कि लोग भी सीखें, लोग भी अच्छी बातें जाने कि दान करना है और करने की आवश्यकता है समाज को। पर वस्तुतः इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस मामले में जाने लगूं कि मैं दानी हूं। यहां पे व्यक्ति यही करता है, दिखा दिखा करके धर्म करेगा, दिखा दिखा करके सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा दिखा दिखा करके करे, माता पिता की सेवा दिखा दिखा करके करे। मतलब अब उसके कृत्य ढिंढोरा ज्यादा करने वाले कम होते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होने वाला हो जाता है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकता हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हां ऐसा कि सबको सामान्यतया नहीं मानने वाला, और उसको धर्म के बारे में बहुत ज्यादा विशेष जानकारी तो नहीं है, पर जब कभी भी उसके लिए लड़ने की आवश्यकता होगी तो सर कटाने को तैयार है, भले वो धर्म को धारण करने की बात ना समझने वाला हो। मतलब धर्म से उसका जो है वो कनेक्शन थोड़ा अटपटा सा होता है, ऐसा भी कह सकता हूं। बुध से मंगल दशम स्थान में बड़े अच्छे सामाजिक और समाजवादी प्रवृत्ति, सबकी सेवा, सबके प्रति अच्छा भाव, सबका आदर, अपनी ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल, और सबकी ऊर्जा का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। मैं इसे यहां खराब नहीं कहूंगा। हालांकि मंगल की प्रवृत्ति जब लग्न को देखेगी तो व्यक्ति में चंचलता तो अवश्य ही दे देगी, और कई बार उसके निर्णय प्रायः गलत भी होते देखे जाते हैं। कई बार वो आसानी से किसी पे विश्वास कर लेता है, बाद में उसे नुकसान होता है, तो ऐसा नहीं करिएगा। बुध से मंगल एकादश में बहुत अच्छे नहीं होते, ये लाभ को कमजोर करते हैं। घर परिवार में प्रेम संबंधों में कमजोरी आती है। कई बार व्यक्ति बाद में चल करके, पहले प्रेम खूब जोर करेगा, बाद में चल करके नुकसान हो जाता है, और बाद में चल करके पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। वाणी कठोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये बात विचारणीय है। और साथ ही साथ आप जिससे मित्रता कर रहे हैं उसके साथ उधर से कैसा आपके प्रतिभाव उसने रखा है, ये जानने की कोशिश करिएगा। जिसके साथ भी आप प्रेम संबंधों में हैं, जिसके साथ भी आप मैत्री में हैं, जिसके साथ भी आप पार्टनर में हैं, उसके भावनाओं को समझने की आवश्यकता है कि वो आपके साथ सच्चे हृदय से जुड़ा है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है। मंगल अगर बुध से 12 में हो तो ये ठीक नहीं होता, यहां ये नुकसान होता है। अगर वहां पे 12 में बैठे हो बुध से तो कई बार आपके चिंतन का कमजोर फायदा उठाते हैं, कमजोर होता है, कंसंट्रेशन नहीं बनने देते, व्यवहारिकता की ज्ञान की कमी हो जाती है, भाषा शैली कमजोर होती है, और कई बार व्यक्ति अपना संपूर्ण फायदा कभी भी नहीं उठा पाता है, ऐसा ये नेगेटिव होता है। तो ये आपकी कुंडली में ऐसे मंगल और बुध का संबंध है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा के बारे में चर्चा की है। ये जो जीवात्मा है ये मन का आश्रय लेकर के, मतलब मन करेगा कि सुंदर स्पर्श करूं, मन करेगा अच्छी खुशबू सूंघूं, मन करेगा सुंदर और कोमल चीजों का स्पर्श करूं,
मन करेगा अच्छी चीजें और नेत्र को जो प्रिय लगती हैं वही देखूं। तो ये जो जीवात्मा है ये मन के घोड़ों पर सवार होती है और इंद्रियों को अपने प्रभाव से युक्त करके उनका सुख भोगती हैं। बस यही है। मतलब मन के मारे मार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष वाली बात याद है ना। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। यह सीरीज अब बुध वाली चलेगी, जिसके लिए आपको अपनी कुंडली अवश्य ही हमेशा सामने रख करके देखने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।